पार्सल कर रहा है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, वोट हमारे नहीं दिया है, मना कर रहा है बिल्कुल। मुसलमान जितना है वोट नहीं दिया हमको, हम जहाँ वोट नहीं दिया पर हमारा नहीं जाऊँ। यही तो स्मार्ट सिटी है, देख रहे हैं ना, वो देखिए ना पूरा स्मार्ट सिटी का, वो वहाँ देखिए पूरा स्मार्ट सिटी का, ये सब स्मार्ट सिटी तो है। आज लेट आ गए तो आज गंद रोड खराब है, रोड की यहाँ देख लिया हालत खराब है बहुत ज्यादा, सफाई कर्मचारी कभी आते नहीं है। जब माताएं बहनें जो छठ पूजा में जाएगी तो कीचड़ में होते हुए जाएगी। बहुत से लौटते हुए जाते हैं, कष्ट देते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। और अब जो छठ पर्व की तैयारी चल रही है उसमें बताइए, जितने भी जाने वाले वो सब हैं, सबको दिक्कतें परेशानी आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। अगर मैं आपसे ये कहूं कि विकास सिर्फ तस्वीरों में हो रहा है बल्कि धरातल पर नहीं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहन नगर के अर्थला और बालाजी विहार में। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं तस्वीरों के माध्यम से ही, क्योंकि जगह जगह पर यहाँ पर कूड़ा नजर आ रहा है और जो नालियां हैं घरों के बाहर वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रही है। आबादी यहाँ पर ज्यादा है लेकिन लोगों के लिए सुविधाएं यहाँ पर बहुत कम है। तो यहीं के लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे कि आखिर कैसी स्थिति यहाँ पर है। भैया, ये जो सड़क है इतनी उबड़ खाबड़ है कब से? ये तकरीबन 1 से 1.5 साल तो करीबन हो ही गई। इसको मतलब इस तरीके मेन रास्ता है ये, एक बार दिखाइए उधर, मेन रास्ता है ये। तो कब ये सीवर यहाँ पर कब डले थे? सीवर को खुदे हुए करीबन हो गए 4-5 महीने हो गए सीवर को खुदे हुए। तो तब से अभी तक काम नहीं हुआ? बिल्कुल कुछ काम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मतलब एक तरफ से करते हुए चलें तो टाइल वगैरह लगा भी दें, तो ये लगा लो पूरी बरसात इस तरीके, मतलब और ज्यादा बेकार माहौल था यहाँ पे। तो ये जो ओवरफ्लो हो रही है नालियाँ, इनकी सफाई नहीं हो रही है? अभी तो फिलहाल कुछ भी काम नहीं चल रहा है, कुछ भी काम बिल्कुल, मतलब सारे के सारे काम पेंडिंग है। गाड़ी वगैरह जो कूड़े वगैरह की जो आती हैं वो भी बिल्कुल मतलब कभी कभार भले आ जाएं, पर डे वो भी नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सड़कों की और ये जो निकासी है इसी की दिक्कत नहीं है, इसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि राशन वगैरह लेने के लिए भी काफी मशक्कत करनी है। हाँ, राशन वगैरह लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। अब जैसे कि जहाँ लेने जाते हैं वहाँ पे 3-4 खुले हुए हैं। कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं सब ये चाहते हैं कि मतलब एक राशन का कोटा यहाँ पे बने। चीजें कितनी ठीक हैं, नालियाँ सही हैं या नहीं? ये तो सबसे बेकार है। हाँ। कुछ भी ना यहाँ सही, अभी जाके 4 दिन हुए जे नाली के थोड़ा 2-4 घर हुए, देखो 2-4 घर के पानी आ रहे, घरों के बाहर पानी आ रहा है नाली। घर में बाबा यहाँ पाँव धरने की जगह ना था, इतना बेकार था। ये 2-4 दिन से 1 महीना हुआ होएगा थोड़ा पानी, जब देखो कहीं 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 अभी आ ही रही। तो कर्मचारी आ नहीं रहे यहाँ पे सब? भैया कोई पता ना, कोई आता कोई ना, घर से निकालता ना बेटा, बात ही है। तो मच्छर भी होते हो? मच्छर तो इतना मोटा मोटा काले काले, घर में जाके देखो, जीना हराम है, मजबूरी में रहने पड़े बाबू। मैं ही रहता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। स्थिति इतनी बेकार है यहाँ की, छोड़ो आगे वो शनि मंदिर है, शनि मंदिर से आप राइट हो, वहाँ की कंडीशन देखोगे ना हिल जाओगे आप देख के। बच्चे को मोटरसाइकिल पे भी लेके जा रहे हैं ना, वो भी अगर मोटरसाइकिल का अगर सही समझदार है वो तो जा रहा है ठीक, नहीं तो वो भी मोटरसाइकिल में आपकी फंस जाएगी। इतनी बुरी कंडीशन है आगे। कहाँ से आगे से आ रहे हैं भैया? कैसे रास्ते हैं? रास्ते तो बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। तो क्या समस्या आती है रास्ते की? रास्ते बारिश आ जावे तो पैदल तो निकल ही ना सके कोई, बहुत बुरा हाल है। इतना पानी हो जाए या कीचड़ हो जाए। अधिकारी तस्वीरें जो डालते हैं वो तो बहुत अच्छी अच्छी दिखाते हैं कि मोहल्लों में, दिखाते हैं, आप भी देख लो क्या हालात हो रहे हैं, वीडियो बनाओ, बहुत बुरा हाल है। तो सुधार की कोई गुंजाइश आपके? कौन करेगा सुधार? वैसे जनता, आम जनता तो करेगी नहीं, सरकार करेगी। तो आपकी जो सरकार या जो भी है, आप शिकायत वगैरह नहीं करते? करते हैं, कितनी बार करिए, क्या बोला? कहते हैं कभी करते करेंगे भाई, कोई करता ही नहीं। 3 साल हो गई ये वाला, अब करने के लिए कहते ही ना, बस देख के चले जाओ, घूम फिर के नु क्या होएगा अब तक तो होगा ना। ये देखना कितनी कीचड़े होती है यहाँ पे, लोग कितने परेशान होते हैं। छोटे छोटे बालक भी स्कूल जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। मतलब तस्वीरें लेता है और चला जाता हाँ जी, फोटो खींचा 90 लेता चला जाता है। है? दिक्कत ये आती है, बालक स्कूल जाते हैं तो कीचड़ होती है, सारे में दिक्कत ये परेशानी है। गंदगी जा रही है क्या भैया? बिल्कुल, तुमने गंद मचा रखी है यार, बिल्कुल गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? पूरी तरह से ये कूड़ा उठाना, गंदगी में गाड़ी इस तरीके से चलाते हैं
और डेली का इसके अंदर नशा पानी होता है, ये सब करते रहते हैं लोग। मतलब अभी देखिए पूरा गंदगी में कितनी तेज गाड़ी निकाल के लेके आया ये, इतनी स्पीड में लेके आता, बच्चे होते हैं कॉलोनी में। आज छीट आ गए तो आज गंद फैला। रोड खराब है, रोड की यहाँ की देख लिया हालत खराब है बहुत ज्यादा। सफाई कर्मचारी कभी आते नहीं है, नाली साफ करने वाला कोई आता नहीं है, आते हैं तो वहाँ पे रोड पे खड़े होकर फोटो खिंचवा के भेज देते हैं, वहीं रोड पे रहते हैं, कॉलोनी के अंदर नहीं आते हैं। तो मतलब इनके कपड़े खराब हो गए हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ी गुजरी है और वो स्पीड में थी और सारा आपके ऊपर आ हाँ पूरा गंदगी पूरा ऊपर आई, देखो आपको सामने दिख रही है। तो रोज ही ऐसा होता है? डेली का ऐसा होता है, महिलाएं जाती हैं, लड़के यहाँ निकलती हैं, उल्टी सीधी भक्तियां करना, उल्टी सीधे वो बातें बोलना, बहुत ही गंदा हिसाब हो रहा है यहाँ। कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ज्यादा करो लड़ाई झगड़ा करने को तैयार, देख लो आपके सामने लड़ने को तैयार है। गांजा पी में, सिगरेट पी में, बस ऐसे ये गुंडागर्दी यही होती, नशा पानी। कौन करता है ये सब? ये यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा। पूरे घर के अंदर तक गए हैं, रोड डलवाने ना। ये रोज नशे में घूमते हैं, ये गांजा पी के गाड़ी चलाते हैं। ये तो कूड़ा उठाने, ये तो कूड़ा उठाने के लिए आए थे ना। हाँ तो इनका काम यही है, सिगरेट पीना, गांजा पीना, कॉलोनी के लोगों पे इनका काम बाहर से, इनका काम जब किया था नगर निगम के काम करते हो, अपना कूड़ा लो, अपना घर जाओ, सारा दिन यही के नोटंकी होती रहती है। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो तुम्हारे क्या कर रहे हैं? बताओ आदमी नहा धो के इस तरीके लेटरिन का पानी है, टोटल सब लेटरिन का पानी रोड पे बह रहा है, 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है। ये देखिए जो निगम की गाड़ी आई है उनसे भी झगड़ा हो रहा है। कॉलोनी में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि शिकायत यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जगह जगह पर इसी तरीके से कूड़ा जो है वो जमा हुआ है और जो ये पूरी रोड है वो खराब है। अब इसमें हम थोड़ा और आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि आखिर स्थिति कहाँ तक इसी तरह से नजर आ रही है। नहीं, ये पानी कितना भर रहा है यहाँ, कोई सफाई उपाय नहीं करता है। ये देखे कूड़ा, देख ले इधर, देख ले, दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा। हाँ ये देखो, और यहाँ पाइप वो जैसे टंकी लगा रखी ना, इस साइड में लगाई ही नहीं। और जब वो सड़क लगा जाएंगे फिर खोदेंगे बाद में। तो आधा काम किया, आधा छोड़ दिया। हाँ ये देखो, तो ये तो मनमानी वाला काम हो गया। मनमानी क्या, वो ठेकेदार अपनी मर्जी से करवाता है। जिसके लग गया, नहीं लगा अपना लगाते रहो। ऐसे पानी कहाँ जाएगा अंदर का? आप लोग ऐसे ही गंदगी में रहते हैं? देख लो, ये रहा मेरा घर। आपका घर है? हाँ, सारा नाली के अंदर आ गया है। ये भारी पड़ी है नाली, सफाई करने के लिए कभी आ जाते हैं हफ्ते में एक बार। ये देखो, ये मैंने साफ करी है। कब से हो रहा है ये तो काफी दिन से चल रहा है ऐसे ही। ये देख लो, कूड़ा उधर भी है, इधर भी है, और कहते हैं कि हम झाड़ू लगाते हैं। यहाँ कौन लगाता है झाड़ू? ये तो काफी साल से हो गए, 1 साल से भी ऊपर हो रहा। मेरा कीचड़ हो जा पूरी कॉलोनी में, गलियों में बालक संते रहे, गिरते रहे। काम के नाम पर कुछ काम हो ही ना रहा है यहाँ इतना। अब देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको बढ़िया ही मिल रहा होगा, रोड बना हुआ है एकदम। पास कुछ और होया हुआ, लग रही टहल है। यहाँ का बजट वगैरह पास हो रहा है या नहीं? इसमें जी क्या कह सकते हैं, बजट वगैरह तो हमारे कोई बता सकें जो यहाँ काम करवा रहे हैं। निकल नहीं सकते जी अगर एक बार कीचड़ हो जाए इसमें। बारिश कोई व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो नालों में पानी, पैर में पानी जा रहा है, कपड़ों में छींटे आ रही हैं। और ये गली का कोई भी प्रधान हो या कोई भी हो, यहाँ का कोई देखने नहीं आता है। पूरे गली मोहल्ले का कोई देखने वाला नहीं है। पब्लिक एक दूसरा चंदा इकट्ठा करके अपने नाले बनवा रही है, खरंजे सही सुधार रही है, मलबा डाल रही है, यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। लेकिन इन सड़कों के लिए तो करोड़ों का बजट पास होता है, तो आप लोग क्यों? यहाँ कोई भी बंदा गली में जाके आप चेक कर सकते हो, कोई भी गली का कोई सुधार नहीं है। मेरी तरफ से यही निवेदन है कि ये गली वगैरह सुधार करवाओ। नालियाँ भरी पड़ी है, देखते हैं कितना कीचड़ है, अभी सूखा है। जरा सा बारिश होता है तो पानी भर जाता है, कम से कम 1 फुट। इसके बाद सब इधर उधर करके जाते हैं। आदमी को बहुत परेशानी है यहाँ, इतनी परेशानी की कहने वाला बात है। हर जगह देखो आप, गड्ढा ही गड्ढा है, जाने आने का कोई साधन नहीं है। इतनी बालाजी बिहार का हालत खराब है।
कहने वाला नहीं है। कितनी मशक्कत है रास्तों में? रास्ते में बहुत दिक्कत है, परेशानी है, आने जाने में दिक्कत है। जब से सीवर लाइट खुदा है तब से बहुत बुरा है, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सीवर खुदे कितना टाइम? सीवर 1 साल हो गए लगभग। 1 साल से काम 1 साल से काम ऐसे ही रुका हुआ है, काम सही नहीं हो रहा है। उधर भी ढेर लगी है, इधर ढेर लगी है। अभी छठ पर्व आने वाला है, हैं? पर्व में लोग निकलेंगे त्योहार में। यहाँ तो बस ऐसे ही है, जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ कुछ होता नहीं है। ये बालाजी बिहार है, यहाँ तो सिर्फ कहने वाली बात है, ये होगा होगा, कुछ होता नहीं है। तो मुझे रहते हुए तो 20 साल हो गया यहाँ, और आज तक ऐसे ही रहा, गधेगिरी। तो सिर्फ ऊपर से नारेबाजी होती है बस और विकास के वादे करते हैं, बस। पर सड़कों पर कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ किससे कहें? जिसको कहो वही अपना डंडा खड़ा करके चला जाता है। काम के इरादे से कोई नहीं आता। ना 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 ना, सब बहानेबाजी करते हैं। ये है वो है, नेता लोग आते हैं, बस अपनी तवा पे रोटी सेका और चल दिया। यहाँ तो बस हम ही झेल रहे हैं, जो हमें झेल रहे हैं 20 साल से झेल ही रहे हैं। कचरे में रहे चाहे कूड़े में रहे। आपका क्षेत्र और जिस इलाके में आप रहते हैं ये स्मार्ट सिटी में आता है? यही तो स्मार्ट सिटी है, देख रहे हैं ना, वो देखिए ना कूड़ा स्मार्ट सिटी का, वो वहाँ देखिए कूड़ा स्मार्ट सिटी का, ये सब स्मार्ट सिटी तो है। ऐसे ही है बस, अब क्या बताएं। मंदिर है सामने कूड़ा। अच्छा, यहीं पे मंदिर है? हाँ, देखिए माता की मंदिर भी है जी, देख रहे हैं, और यहीं पे कूड़ा पड़ा है, वो कूड़ा पड़ा है। पार्षद जब टाइम रहता है तब तो आते जाते हैं, अभी तो कोई ना है कहीं। है कोई उपाय? जहाँ रहना है वहाँ तो रहना ही है। गंदगी कई दिन भंगी के बोली, सुनिए ना, भंगी के बोली कि गली साफ कर दो, पैसे ले लेना घर घर से 10 रुपया, वो कभी गली में न पैर रखा है। तो त्योहार बीत गया, दिवाली, उनका तो ड्यूटी है ना, उन्हें करना चाहिए। है करना चाहिए। न गया है गली में, मैं पैसे देने के तैयार थी, जब जाता है तो 10 रुपया देती हूँ, 10 रुपया 20 रुपया जो मांगा वो दे दिया, फिर भी ना गया कोई। देखो जी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत तो पड़ती नहीं। आपका कैमरा बता रहा है कि यहाँ के हालात क्या है, वो बयां कर रहा है अपने आप में ही, तो आप खुद देख रखे हो। जो पार्षद हैं यहाँ के, अपने हिसाब से वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। जो विधायक हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से हमारे सुनील शर्मा जी जीते हैं साहिबाबाद विधानसभा से। उत्तर प्रदेश में कोई विधायक अगर जो सबसे ज्यादा वोट से जीता है तो सुनील शर्मा जी जीते हैं। तो सबसे ज्यादा काम भी उन्हें करना चाहिए। काम भी है, यहाँ का महापौर भी हैं, क्या नाम है, बीजेपी का। उसके बाद यहाँ के सांसद भी हैं बीजेपी का। यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कहाँ कुछ हो रहा है यहाँ? मतलब सारे इंजन एक ही पार्टी चला रही है, लेकिन फिर भी चला रही है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे मोहल्ले की हालत खराब है, लेकिन योगी जी का काम 5 स्टार है, मतलब 5 रैंकिंग दूंगा उसको स्टार में। लेकिन बाकी जो यहाँ के जो मंत्री हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, कोई एक बार घूमने नहीं आते कि क्या है। आज छठ के लिए आप दुनिया भर की तैयारियां देख रहे हो। जब माताएं बहनें जो छठ पूजा में जाएगी तो कीचड़ में होते हुए जाएगी। बहुत से लौटते हुए जाते हैं, कष्ट देते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं शाम की और सुबह की, तो कैसे जाएंगे लौटते हुए इसमें? मतलब श्रद्धा की भी अवहेलना है। तो एक तरह से कि अपने शरीर को जमीन से नाप करके सूर्य अर्घ दिया जाता है, जमीन से नाप के। आप देखे होंगे आप बहुत बार, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था है आप देख ही रहे हो। कुछ है? कुछ नहीं है। ये 2 साल से कभी यहाँ उखाड़ रहा है, कभी वहाँ उखाड़ रहा है, कभी उधर कर रहा है। कुछ है यहाँ पे? पूछो तो कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। मुझे लगता है ये तभी होगा जब 2027 में चुनाव आएगा। इस बालाजी विहार की स्थिति अब से 7-8 साल पहले जैसी थी वैसी स्थिति हो गई है। जब से काम चला है सीवर लाइन का, सारा गली मोहल्ला सबको खोद डाला है। तो सीवर लाइन का कोई फायदा हुआ? सीवर लाइन का अभी तो कोई फायदा प्रॉफिट नहीं मिला है। अब आगे जो देखिए क्या होता है उसका। बाकी तो गली में सारा पानी, नाली में पूरा हल्का सा बरसात में पूरा गीला कीचड़ हो जाता है, पूरा रास्ता तमाम छाम। और अब जो छठ पर्व की तैयारी चल रही है उसमें बताइए, जितने भी जाने वाले वो सब हैं, सबको दिक्कतें परेशानी आएंगी जी। तो यहाँ पर ना सड़क है, ना यहाँ पर नाला है, और ना यहाँ पर साफ सफाई है। कुछ भी नहीं है मैम। यहाँ 5 सने तो मंदिर में गए हैं,
सारा पानी नाली का बाहर आया, सीवर लाइन लगी है तो पानी उसमें जाना चाहिए। तो सारे पाँव सने सने भी मंदिर में गए है ना। कोई ना, अब जब से डली है यूं नहीं कि भाई चलो इन पे पत्थर डाल दे या रोड ही फैला दे। नीरा पानी भर जाता है, नाली जरा सी भर जाओ तो जरा सा सारा बाहर पानी आता है। मतलब बाहर का जो पानी है वो आपके घर के अंदर नाली में जमा हो, घर के अंदर भजिया आते है बेटा, तो ये भज जाते है कबरन में रहता ही ना है। और हरियाने सफा नहीं करता, बिल्कुल पावरा नहीं डालता, कीच मट्टी नहीं लेकर और वो आते झाड़ू आ रही नो कद्दा और नाली में करे गई। मतलब कर्मचारी जो काम है वो सही से नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर झाड़ू लगाई और चलते बने। यहाँ से अपने आप साफ करते हैं, हम फेंकते हैं। 200 रुपए दे करके साफ कर दें। तो 100 कोई 100 दे दे, कोई 200 दे दे, ऐसे हम साफ करके हम खुद फेंकते हैं, खुद ही फेंकते हैं। कब से चल रहा है ये तो आपसी में किराएदार जोड़ लेते हैं, दे देते हैं। बहुत 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। घर में पानी डाला, ये मलबा डलवाया यहाँ से वहाँ तक, इतना मलबा अपने पास से ही डलवाया। देखिए नाली जो है वो पूरी ओवरफ्लो हो रही है। ये नाली है और ये कितनी गहरी है कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहीं से ये घर की चौखट है। अब देखिए घर में सीलन भी आ जाएगी नाली से। बहुत बुरा हाल है, अंदर तक बहुत ज्यादा कीड़े आते हैं नालियों का पानी के अंदर, गंदगी जाती है सारी। और लेटरिन बाथरूम टॉयलेट सभी होता है इसमें। ये मलबा डलवाया जब ये चलने फिरने लायक हुआ, यानी बहुत बुरा हाल था यहाँ। ये बुंडेल बनवाई हमने जब ना घर पे रखने की जगह हुई यहाँ पे, यानी गंदगी इतनी थी अंदर तक पानी जाता था। घरों में पानी भर रहा है हमें अंदर, और ये मिट्टी मैंने गिरवाई है 400-500 रुपया की। जब पाम धर के निकल रहे हैं पूरे होंशों तक बाल गिरे हैं, सब कुछ में जन क्या क्या हुआ पड़ा। तो आपके जो नहीं सुनता आपके जो नेता है वो क्या कर रहे हैं जब आप 500 रुपए देकर यहाँ पे मलबा डलवा है? मैंने दिए 500 रुपए, उसको डलवाया। प्रधान कुछ नहीं करता, वोट मांगने को आ जाए, हाथ जोड़ कर नाली देखो तो होंशों तक रुकी पड़ी है। और ये नाली साफ हो तो पानी नहीं रुकेगा बिल्कुल भी, सफाई नहीं होती, इंगे की तो होती ही ना, पता ना बिल्कुल भी। महंगा बजट मिलता है। हाँ, महंगा बजट मिलता है, मिलता होगा उन्हें महंगा होता है। हम तो हाथ जोड़ते जा रहे हैं, भैया निकाल दीजिए, भैया निकाल दीजिए। जब घर में पानी गया तो ये भीतर ये लगाइए, ये लगवाइए। मैंने पार्सल कर रहा है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, वोट हमारे नहीं दिया है, मना कर रहा है बिल्कुल पार्सल। अच्छा जी, पूरे क्षेत्र ने ही वोट नहीं दिया है। मुसलमान जितना है वोट नहीं दिया हमको, हम जहाँ वोट नहीं दिया पर हमारा नहीं जाऊँ क्षेत्र में। अच्छा जी, चाहे गंदगी फैल जाए, कुछ भी फैल जाए, बिल्कुल मना कर रहा है बिल्कुल पार्सल। तो फिर जो आप दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें भी फिर यही होगा? वही होगा, फिर जो भी पार्सल वही होगा फिर। तो ऐसे भी बयान सामने आ रहे हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि वोट नहीं मिला है, इसी वजह से काम यहाँ पर नहीं हुआ है। चलिए ये मनमानी की बात है। फिलहाल ऐसे ही यहाँ पर लोगों से हम जुड़कर आपको दिखा रहे हैं स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा। मकान नीचे गिरे जा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। नगर निगम में भी जाते हैं तो कह देते हैं हाँ आएंगे, लाइटें भी खराब पड़ी हैं तो कहते हैं कि हाँ हम आएंगे। बताओ, ये हमें नहीं करना, खड़े रहेंगे तो बच्चे कहाँ नदी में डोरे आएंगे, तो पीछे तालाब में डाल दे तो तुम्हारी दावेदारी पे खड़े रहे। बताओ क्या करें? कहते हैं कि जो रोड पर जाम लगाओ, उसे 4 दफे जाओ, किन से लोगों से कहें हम कि हम तुम चलो। ये 7 जात की गली है, एक जात की गली हो तो एक भी हो। मतलब मनमाना काम अपने मर्जी से काम करते हैं। आधी गली में लग रहे हैं पाइप, आधी गली में पाइप है नहीं, कहते हैं कमीशन दो या थोड़ा वारा मिस्त्री लगाओ, जब हम लगाएंगे। कमीशन मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं तोड़ फोड़ के। कहते हैं कि आप मजदूर लगाओ, तो कमीशन इन्हें देंगे तो हम खुद भी नहीं करा सकेंगे। लेकिन उन्हें तो पहले ही महंगा बजट मिलता है ना आप लोगों के। महंगा बजट मिलता है तो कोई आज तक आप आज आए हो, आज से पहले कभी 1 साल पहले भी आ सकते हैं, 2 साल पहले भी आ सकते हैं। इसे गली को टूटे 3 साल हो गई, और 3 साल में कितने लोग वागन का पैर टूटे, हाथ टूटे, किसी को पता है? कोई आदमी खाने को बैठा है, अपन इंसान को तो सही करवाना है उसे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने आप से पैसा लगाकर जो काम है वो करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए बीच में यहाँ पर जरूर गड्ढा होगा, इसलिए लोगों ने यहाँ पर पैसा डालकर मलबा डलवा रखा है, क्योंकि रास्तों से गुजरना है ही। अगर शासन या प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो लोग मजबूर हो जाते हैं अपने ही खर्चे से काम करने के लिए। आपने खुद ने डलवाया? खुद ने अभी गिरवा हुआ, देखो घर जा रहा है, नीचे पानी जा रहा है, मट्टी भी लगा रहा है, मट्टी भी गिरवा रहा है। लेकिन ये बनाने वाले कहते हैं तोड़ के दो, ये तुम्हारा बंद पड़ा है, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, हम सरकार के नौकर हैं।
पता हमारे बाप के नौकर होते तो हम तुम्हें ऐसे निकल जाने देते का। खा लो, रोटी पे भी जो बनाती हूँ मैं खाना, उस पर निरी मक्खी निरी भिनभिनाती है। कहाँ तक इंसान कोई सफाई, इतनी तो मिलनी चाहिए जो इंसान बीमार ना पड़े। बहुत परेशानी है। कूड़ा 1 महीने में उठाया, कल परसों 1 महीने में। नाली आते हैं पर इतना नहीं आते हैं बस एक इधर मारी एक उधर मारी, साफ कर कूड़ा यहीं निकाल के जाते हैं सारा। 1 महीने में उठा कूड़ा। तो ये आप देखिए कि हमने जिस पॉइंट से इस इलाके का जो जायजा हम लोग ले रहे थे, शुरुआत किया था, वहां से लेकर अभी जितनी आगे तक हम आ चुके हैं, उतनी ही आगे तक जो रास्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं। यानी कि पूरा जो क्षेत्र है वो इसी समस्या से जूझ रहा है। कहीं पर भी साफ सफाई नहीं है, कहीं पर भी पक्की सड़क नहीं है और कहीं पर भी नाली की निकासी नहीं है। और ये देखिए, ये पब्लिक स्कूल है बच्चों का और इस स्कूल के सामने ही इतना ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर नाले का पानी रुका हुआ है, पूरी सड़क दलदल बनी हुई है और पास में ही स्कूल के बगल में ही ये देखिए, ये लोगो आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल की दीवार है जिस पर बना हुआ है, उसी के बगल में इतना सारा कूड़े का अंबार है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अंदरूनी रूप से प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं। फिलहाल बाहरी और तस्वीरों में जो आप सड़कें देखते हैं वो कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई जाती हैं और ग्राउंड पर जब हम आते हैं और ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो वो कुछ अलग ही नजर आती हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।